गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पावर पॉइंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि वर्ड एक्सेल पे तो काम किए हुए रहते हैं लेकिन पावर पॉइंट में कभी काम किए नहीं रहते हैं, तो उनका जो पावर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट में कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और किससे किससे क्वेश्चंस आते हैं और वो आप किस तरह से कर पाओगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक ज़रूर से कर दें और जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है और हम लोग रेगुलर वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पावर पॉइंट्स में कौन से सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट है और किस तरह से आप बनाइएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप पावर पॉइंट जैसे ओपन करते हैं तो आपको इस तरह के इंटरफेस रहते हैं कि आपको यहाँ पर क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, तो आपको स्लाइड सबसे पहले क्रिएट करना है। जैसे कि आपको वर्ड में रहते थे क्या कि आपको नॉर्मल फर्स्ट पेज एक आ जाते हैं और उसके बाद जितने आप काम कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। तो यहाँ आपको उस तरह से नहीं रहेंगे, सबसे पहले आपको स्लाइड लेने हैं। तो स्लाइड आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ स्लाइड के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो जनरली आपको जो काम होंगे, आपको ये टाइटल स्लाइड, टाइटल ओनली और ये ब्लैंक, तीन में मैं प्रेफर करूँगा कि ये तीन में आप काम कीजिए। ये सब भी रहते हैं आपको लेकिन उतने यूज नहीं है, मैं स्किल टेस्ट पे फोकस करके मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तीन ही आपको ज़्यादा यूज होगा। तो जैसे कि मैं पहला जो है टाइटल स्लाइड, मैं इसे आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। तो जैसे मैं जब इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस तरह से आएंगे, एक टाइटल के लिए आएंगे, एक सब टाइटल के लिए आएंगे। तो आपको सबसे बड़ा पहला करना क्या रहेगा कि आपको कुछ टॉपिक दिया रहेगा, उसको आपको टाइप करना रहेगा। तो आप कुछ भी आप नाम लिखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से रहेगा। और उसके अलावा जैसे कि इसको आप इस तरह से अप डाउन कर सकते हैं, इसे आप मैन्युअली यहाँ से बॉक्स को, ये बॉक्स के लिए है लेकिन बॉक्स आपको शो नहीं करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में। बस यही कि अगर आप इस तरह से थोड़ा सा लार्ज रखिएगा तो आपको जो लेफ्ट राइट सेंटर आपको उस तरह से आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसके सेंटर, तो आपको ये इनके सेंटर में आएंगे। इसलिए आप इतना रख के आप इस तरह से, ये मैनुअली इसको छेड़छाड़ नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअली वर्ड की तरह नहीं है कि आप कहीं भी कर्सर रख के कहीं भी लिख दें। जैसे आप चाहिएगा यहाँ पर लिख देना तो आप उस तरह से लिख नहीं सकते। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स से लिखना पड़ेगा, जो कि आपको इंसर्ट्स में मिल जाएंगे। इंसर्ट्स में जाके आपको टेक्स्ट बॉक्स, तो आप यहाँ से इस तरह से ऐसे करके एक बॉक्स बना के अपना जो भी लिखना है XYZ जो भी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पावर पॉइंट में सबसे पहला बात कि आपको कुछ भी आपको लिखना रहेगा तो आप नॉर्मली इस तरफ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे ये देखिए यहाँ दो बॉक्स है, दो बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, आप एक बॉक्स में, उसके अलावा जितने भी आप बॉक्स आप लाना चाहें आपको इंसर्ट्स में, मैंने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स में आप ला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसे मैनुअली डिलीट करना चाहें, आपको मान लीजिए एक बॉक्स का काम है, आप दूसरा डिलीट करना चाहें तो आप इस तरह से कॉर्नर में यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी आप जिसको भी डिलीट करना चाहें। ठीक है, इसे भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना है आप टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी एक क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक दूसरा ले लेता हूँ स्लाइड, लेकिन इस बार मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। तो इसमें जैसे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए, शेप इंसर्ट करने के लिए, तो आपको वो आपको इंसर्ट के अंदर मिलेंगे, ये क्लिप आर्ट कुछ भी रहेगा। तो आपको इंसर्ट मेन्यू में जब जाइएगा तो आपको जैसे शेप इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरह से शेप करके आप कर सकते हैं। प्रीवियस एक आए हुए थे कि एक शेप इंसर्ट करने के लिए बोला गया था एक स्लाइड में और उसे कलर करने के लिए बोला गया था। तो कलर आप यहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट इसके जा सकते हैं और जो भी कलर लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, तो आप इस तरह से आप करके इसे क्लोज कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर कुछ भी आपको लिखना रहेगा तो यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कीजिएगा और जो भी अपने ABC आप इसे लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसे बड़ा करना है, छोटा करना है, आप जिस तरह से आप टेक्स्ट को करते हैं आप उस तरह से आप ईजी वे में कर सकते हैं। बाकी आपको कलर लगाने हैं, जो भी आपको लगाने हैं मैनुअली आप उसमें लगा सकते हैं, उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रहा बात की जैसे ये सब हुआ है बैकग्राउंड कलर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि अगर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, एक स्लाइड के करने हैं या फिर मल्टीपल स्लाइड के करने हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि देखिए इसमें और किस तरह से और क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर कर्सर रखिएगा, ये सारे आपको देख रहे हैं कि ये सारे ऑफ दिखा रहे हैं। एक्चुअली जब यहाँ पर आप कर्सर रखिएगा तो ये सारे आपको ऑन हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम करेंगे, ना कि आपको यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है,
तो इसमें आपको जो मेन जो वर्ड से जो अलग रहता है वो क्या क्या रहते हैं। पहला तो है कि स्लाइड, आप कौन सा स्लाइड लेना चाहते हैं, तो मैं 1, 2 और ये 3 ही प्रेफर करूँगा। बाकी ये सब के आपको स्किल टेस्ट में उतने वर्क नहीं है। बाकी ये वाले अगर लीजिएगा तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ये एक्चुअली हेडर ओनली है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लीजिए। ये भी दो, ये और ये में ज़्यादा के अंतर नहीं है, लेकिन ये आपको ये हेडर ओनली है। इसमें होंगे क्या कि अगर आपको कैप्स लॉक ऑफ में अगर लिखने हैं तो इसमें आप नहीं लिख पाइएगा, इसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बारे में मैं कभी फुर्सत में और डिस्कस करूँगा। क्या है कि ये वाले मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसमें लेके, अगर आपको कैप्स लॉक ऑन में सारे रहेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, आप नहीं जानिएगा तो आप फंस जाइएगा। क्योंकि हम लोग रेगुलर स्पेशल स्किल टेस्ट का ही कराते हैं, तो हम लोग बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ कैंडिडेट फंसते हैं। क्योंकि हम लोग जो आप लोग को एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि हम लोग जो आप लोग को सेट्स दे रहे हैं या फिर जो मतलब कि नोट्स दे रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि आप लोगों के सेट्स जो कि 30 मोर देन 30, क्योंकि हम लोग मोर देन इसलिए यूज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हम लोग का जो सेट्स बन रहा है वो रेगुलर बेसिस पर बनते जा रहा है। एग्जाम जब तक रहेंगे हम लोग कोशिश करें तब तक दें। तो ये जरूरी नहीं कि 30 ही मिलेंगे आपको, 35, 30, 40 जो भी चले जाएं, जितने भी मैं कोशिश करूँगा दे दूँ तो वो आपको दे दूंगा। और जो सेट्स के साथ आपको नोट्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको केवल सेट्स रहेंगे और दे दिया और काम खत्म हो गया, वो कुछ नहीं। सेट्स बनाइएगा, जिस तरह से प्रॉब्लम होते हैं आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे बना रहे हैं तो आपको एक, हमारे सिंपल सा बात है कि हमारे निगरानी में रहिएगा। किसी तरह के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू हुए, कॉल के थ्रू हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग डेली बेसिस पर टास्क करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको टास्क करवाए जाएंगे जो कि डेली बेसिस पे हम लोग कराते हैं। और वो ये नहीं कि आपको जो सेट्स है वही आपको कराया जाएगा, मतलब सेट्स तो आपको मैं दे रहा हूँ, वो तो दे ही रहा हूँ सेट्स और नोट्स। उसके अलावा जैसे डेली बेसिस पे टास्क रहता है कि कुछ कुछ आपको टॉपिक दिया जाता है, और कभी वर्ड का कभी एक्सेल का, तो इस तरह से आपको ज़्यादा एक्सेल में फोकस किया जाता है फॉर्मूला से रिगार्डिंग। तो वो करा के आपको वो क्लियर किया जाता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, क्या कौन से सेक्शन में आप गलती कर रहे हैं, कितना आपको टाइम लग रहे हैं। तो ये सारे मॉनिटरिंग किए जाते हैं, सारे कैंडिडेट को जो भी रहेंगे कि गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात होता है क्या है कि आप अपनी गलती को जब पकड़ना सीख जाइएगा। गलती पकड़ने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं या फिर आप कलर कुछ चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ आप चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन आपके हो नहीं रहे। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, आपके हो नहीं रहे। तो होते क्या है कि अगर आप उससे अगर आप 2-4 सेकंड में अगर उससे आप बाहर निकल जाते हो, आप समझ लेते हो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहे हो, आप उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हो। तो अगर आप जान रहे हो तो आप तो तुरंत निकल जाओगे और वही चीज़ आपको टाइम बचाएगा। और नहीं जान रहे हो उसी में आप 2 मिनट 3 मिनट आप जूझ रहे हो तो वो आपको टाइम किल करेंगे। तो वही सारे चीज़ होते हैं कि अगर आप ग्रुप में रहिएगा, जो कि हम लोग के निगरानी में जो भी ग्रुप रहता है जो कि पेड यूजर्स के लिए है, तो उसमें रहेंगे क्या कि आप लोग जो भी ग्रुप में रहिएगा तो आप लोग को जो भी गलती हो रहा है आप एक दूसरे को गलती को देखिएगा। फॉर एग्जांपल जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें बहुत सारे हैं, तो उसमें आप एक दूसरे को, मान लीजिए आप कुछ डाले, आपको कुछ गलती हो रही है तो अगले कैंडिडेट देख रहे हैं उनके कुछ गलती, क्योंकि जो भी कैंडिडेट रहेंगे सीखने के लिए आए हुए हैं, जो कि हमसे जो भी जुड़े हुए रहते हैं, जो भी सीखने के लिए आए हुए रहते हैं। इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो आप हमसे जुड़िएगा तो हम लोग इतना आसानी से आपको फेल नहीं होने देंगे, क्योंकि सारे हम लोग का जो मॉनिटरिंग रहता है हम लोग पूरे बढ़िया से जो भी रहेंगे। क्योंकि हम लोग एक्चुअली स्किल टेस्ट का ही देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग केले की यूट्यूब चैनल चला के और आपको ये कर रहे हैं। हम लोग स्पेशल स्किल टेस्ट कर देते, कहाँ पर आप क्या गलती कीजिएगा, कहाँ से आप क्या रिकवर कीजिएगा, तो वो सब हम लोग दिन भर यही सारे काम ही करते हैं। तो जितने अच्छे से हम लोग आपको गाइड कर देंगे, आई थिंक कोई नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोग वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को तो समझ में आ ही जाता होगा कि किस तरह से हम लोग का जो वर्क रहता है किस तरह रहता है और किस तरह से हम लोग क्लासेस लेते हैं। अब रहा बात कि देखिए ये तो हुए सेट्स रिगार्डिंग। अब जैसे कि अगर आपको पावर पॉइंट में और क्या क्या आपको डिफरेंसेस रहते हैं वर्ड से, तो ये वाले जो स्लाइड रहते हैं जो कि मैंने बताया कि आपको कौन कौन से लेने हैं और किसमें आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ये सब लेआउट्स रहते हैं, रीसेट, ये सब, तो यही आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं। कट कॉपी पेस्ट आपको वर्ड में करते ही होंगे यूज, और यहाँ वाले जो सेक्शन से ये भी आप वर्ड में करते होंगे, ये भी करते होंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन एक होते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ दिखा देता हूँ। इसके आप इस तरह से जो भी रोटेशन है ये कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहते हैं, आपको मिल जाएंगे इस तरह से क्वेश्चंस। तो ये थोड़े बहुत आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा जैसे कि रहते हैं अलाइनमेंट, ये सब उतने नहीं आते हैं। यहाँ शेप वाले शेप मैंने कहा इंसर्ट से भी आप ले सकते हैं। सेम चीज़ है, वही आपको जो वहाँ मिलेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको, और यहाँ से ये सब वर्क नहीं है, बाकी आपको इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जो आपको वर्ड में जिस तरह से रहते थे आपको उसी तरह है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं ब्लैंक स्लाइड एक ले लेता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ। इसमें एक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कैंडिडेट के कि टेबल, तो टेबल जैसे देखिए यहाँ पर आपको रो कॉलम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडम एक ले लेता हूँ। तो इसमें रहता है कि आपको जब भी आप लिखिएगा, देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ पर अपना कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली देखिए ये वाइट बैकग्राउंड से हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्मा लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया नॉर्मल एक। तो होते क्या है कि अगर मैं इसे बॉर्डर लगाना है, सबसे पहला बात जो कि जनरली बॉर्डर के लिए दिया जाता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर नॉर्मली इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर में आप कीजिएगा, ये बॉर्डर लग गए, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद होते हैं क्या कि ये वाले जो ब्लू वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं कि आपको जो शो कर रहे हैं, आपको वो हटाना है। तो आप किस तरह से हटा सकते हैं, तो आप इस तरह से कंट्रोल ए कर लीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए इसे। और इसके बाद यहाँ पर शेडिंग जो कलर रहते हैं, यहाँ पर जाके आपको नो फिल करने हैं। जैसे आप नो फिल कीजिएगा, एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये वाले जो नाम है ये भी आपको हाइड हो रहे हैं। क्यों हाइड हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ जैसे मैंने नो फिल किया तो ये वाइट हो गए, पूरे बैकग्राउंड वाइट हो गए। और ये जो फॉन्ट कंट्रोल जेड में आपको करके दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली फॉन्ट वाइट में है, तो इसलिए एक्चुअली वो आपको शो कर रहे हैं कि वो आपको हट गए हैं, लेकिन वो हटे नहीं। एक्चुअली ये आपको वाइट में है, ये बैकग्राउंड भी वाइट है और फॉन्ट कलर भी वाइट है। यहाँ पर आपको यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको करने क्या है कि आपको इसे सेलेक्ट करके आप इसके जो फॉन्ट कलर है आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आते हैं कि जब वो कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी उसके बैकग्राउंड हटा रहे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। तो ये सब जान के रखिए कहाँ से क्या होते हैं और कौन सा एक टेक्निकल इशू होता है, कहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ये सब आप जानिए, क्योंकि आपको मैंने कहा कि अगर रिकवर करने समझ जाइएगा तो आपको सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, क्योंकि रिकवर करना ही आपको सबसे मेन पार्ट रहता है। कि आप फंसिएगा तो फंसने का तो कोई भी, आप कहीं भी आप जाके फंस जाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप उसमें रिकवर कितने जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें और जो क्वेश्चंस आते हैं क्लिप आर्ट से, क्लिप आर्ट मैंने वर्ड में बताया था, सेम चीज़ रहते हैं। आपको क्लिप आर्ट एक आ जाएंगे और आप वहाँ से जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी हाइपर लिंक ये सब हुए, तो ये सब में भी आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वही आपको जैसे वर्ड में रहते हैं सेम टू सेम। बाकी इसमें वैसा कुछ नया तो नहीं है। बाकी देखिए इसका हेडर एंड फुटर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट एक वीडियो में इसमें थोड़ा सा हेडर और फुटर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स में आपको बता दूँ, ठीक है। तो और इसमें भी कुछ डिज़ाइन के ऑप्शन है, ये भी मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे कवर करूँगा, ठीक है। और वीडियो पे बने रहिएगा, पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।